रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शिवनगर की गलियों में एक गहरा सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे। उनके नाम थे आलोक और विक्रम। और विक्रम, तूने कभी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रात में रुक कर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वह औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं विक्रम, लेकिन गांव के ही रंजीत को याद है ना, वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया, पूरा पागल हो गया था। अब तो दो शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? ना मानूं तो क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहम कर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त प्रशांत वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, मानो किसी अनजानी यात्रा से लौटा हो। वह पास आकर बैठ गया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। अरे प्रशांत, तू आ गया। चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में? क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे चल रहा है। प्रशांत की आवाज धीमी हो जाती है, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव है, नाम है शिवनगर। दिन के उजाले में तो यह गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही शिवनगर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। रात का वक्त था, लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी। जय के बेटे गोलू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कोने में एक हल्की सी लालटेन चल रही थी। विजय और उसकी पत्नी रानी अपने बेटे की तबीयत को लेकर चिंतित थे। सुनिए जी, गोलू की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं गोलू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले? रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे भी है, पर गोलू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। हिम्मत रखना रानी, तुम घर पर गोलू की मां बनकर दुआ करना। मैं गोलू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। भरोसा रखना, मैं गोलू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा। उस रात एक पिता विजय अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर खतरा था। बारिश और तेज हो चुकी थी। ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां सुनी जाती थीं कि इस रास्ते पर रात में कोई अजीब सी परछाई चलती। आने पर विजय को रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई दी। बूढ़ी औरत, छलावा का पहला रूप। बेटा जरा रुक जाओ, ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा गोलू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। माफ करना अम्मा, अभी मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। तभी उसे लगा कि अम्मा वहां से अचानक गायब हो गईं।
डर और बेचैनी से वह तेजी से साइकिल पर भागा, लेकिन अचानक उसकी पुरानी साइकिल की जंग लगी चैन जमीन पर गिर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अभी इस वक्त ही चैन गिरनी थी क्या? वह घबराहट में झुककर चैन चढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी रगों में खून जम गया। सामने वहीं खड़ी थी एक औरत, और वह औरत हूबहू उसकी पत्नी रानी जैसी दिख रही थी। अरे तुम यहां कैसे? तुम तो घर पर थी ना। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? पत्नी की हम शक्ल, छलावा का दूसरा रूप। मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी। वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। मैं डरी हुई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। गोलू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूँ। तुम साइकिल ठीक करो। विजय थकान, डर और बच्चे की बीमारी के कारण कुछ पूछने या सोचने की हालत में नहीं था। उसने बिना शक किए अपने बीमार बेटे को उस औरत की बाहों में थमा दिया और साइकिल ठीक करके आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके मन में अजीब सा खटका हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और यह नजारा उसकी रूह तक को चीर गया। वहां उसकी पत्नी रानी नहीं थी। सामने वही था जिससे गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते आए थे, छलावा। उसका असली भयानक रूप अब सामने था और उसकी पकड़ में विजय का छोटा सा गोलू था। विजय चीखते हुए, मेरे बाबू को छोड़ दे, ये मेरा बच्चा है, तू इसे क्यों ले आई? ओ माँ, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। डर अब भी था, लेकिन उस डर के नीचे छिपा पिता का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। वह ठोकर खाता, गिरता, फिर उठता और भागता रहा। मेरा बाबू मुझे लौटा दे। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं। मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। छलावा ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। वह जैसे ही गोलू को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ पड़ी। हेडलाइट की चमक और इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल बदल दिया। छलावा ने चीख मारी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गया। गोलू उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विजय ने दौड़कर अपने लाल को उठा लिया, कांपते हाथों में उसे सीने से चिपका लिया। मोटरसाइकिल वाला दोस्त मनोज पास आया। अरे विजय, ये तू यहाँ इस हालत में, और ये तेरी आंखें लाल क्यों हैं? मनोज भाई, तू सही समय पर आया, वरना मेरा बाबू, मेरा लाल मुझसे हमेशा के लिए छिन जाता। वो छलावा था। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रूप बनाकर मुझे धोखा दिया। यह तो तेरी बाइक की आवाज थी जिसने उसे भगा दिया, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। विजय, घबरा मत, अब मैं हूं ना। देख, गोलू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस अंधेरी रात में विजय की यह कहानी शिवनगर के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने छायाओं और छलावे से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।